हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th के संस्कृत का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार और आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय संस्कार चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हम लोग भारतीय संस्कार चैप्टर का 15 क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अपना नाम रोशन कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। बस बने रहिएगा अंत तक और धैर्य रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। कहने का मतलब 55 क्वेश्चन है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बने रहिएगा अंत तक। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, या फिर अशांति से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, चरित्र का निर्माण जो होता है वह संस्कारों से होता है। किससे होता है? अगर आपके अंदर संस्कार है तभी आप इस दुनिया में जी सकते हैं, अन्यथा नहीं जी सकते हैं। ठीक दोस्तों, संस्कार बहुत ही जरूरी है। संस्कार मतलब बोले तो अनुशासन, डिसिप्लिन। ठीक ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए शानदार तरीके से आप जो है क्वेश्चन को देखिए और याद करते चलिए मेरे साथ साथ, जैसे हमको याद है लाइन बाय लाइन की क्या आंसर होगा कौन सा क्वेश्चन का। ठीक ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सेसव संस्कार कितने हैं। जब आप लोग भारतीय संस्कार चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बताया होगा कि सेसव संस्कार में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन तो पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। 5 मर्तबा एग्जाम में पूछा गया है। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 को सिर्फ छोड़ के 2023 हो सकता है इस बार आपको पूछ दे। ठीक ना। इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से यह क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। ठीक, और साथ साथ याद भी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझ गए सेसव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं, यह चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म से पहले, या फिर शिक्षा प्राप्त करते समय, या फिर विवाह के पहले। तो दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वह होता है मरने के बाद। कब होता है? मरने के बाद होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन 2020 2022 में पूछा हुआ है, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान हो जाइए और बताइए कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो आपको बता दें अंत्येष्टि संस्कार जो होता है मरने के बाद होता है। ठीक दोस्तों, याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल ही शानदार तरीके से कहा गया है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। साहित्य के ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? उपनयनम, या फिर समापवर्तन, या फिर वेदारंभ, या फिर गोदान। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार जो नामांतर क्या है तो वह गोदान है। क्या है दोस्तों? गोदान है। ठीक, और यह जो क्वेश्चन है आपका 2020 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने स्टडी को जारी रखिए। चलिए समझ गए 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोगों को कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। शैक्षणिक संस्कार, या फिर शैशव संस्कार, या फिर विवाह संस्कार, या फिर जन्म से पूर्व संस्कार। कौन सा संस्कार दोस्तों? पानी ग्रहण संस्कार। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो दोस्तों आपको बता दें पानी ग्रहण जो संस्कार होता है वह होता है आपका विवाह संस्कार में। किस संस्कार में होता है दोस्तों? विवाह संस्कार में होता है। चलिए यह भी क्वेश्चन जो है आपका 2020 में 2023 में पूछा हुआ है। तो दोस्तों हो सकता है इस बार आपको पूछ दे, इसलिए हाई अलर्ट, सतर्क, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और है हम लोगों के पास 6 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि संस्कार कितने हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए
क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए। 2020 2021 पूछा हुआ है क्वेश्चन। संस्कार कितने होते हैं दोस्तों? तो संस्कार 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16 होते हैं। यह चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों संस्कार प्रायः जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन 2019 2022 को 2022 में शानदार तरीके से पूछा हुआ है, ठीक। इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए, ठीक दोस्तों। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन में सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद संक्षेपित था? समवयस्कों का, दोस्तों का, अनुजों का या फिर वरिष्ठों का? तो चलिए दोस्तों, जीवन में सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद लेना चाहिए? तो वरिष्ठों का, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए, ठीक दोस्तों। समझ गए यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, 2019 में पूछा हुआ है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। क्या है क्वेश्चन? कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? सप्तपदी संस्कार किस कर्मकांड में होता है? शैक्षणिक, विवाह, उपनयन या फिर जन्म पूर्व? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, शैक्षणिक कर्मकांड जो होता है आपका विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है दोस्तों? विवाह संस्कार में होता है। और क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइए, क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस डालिए। क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ठीक। उपनयन संस्कार का मुख्य कर्म है या फिर समापवर्तन संस्कार का मुख्य क्या है? मुख्य कर्म है या फिर केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है या फिर सीमांतोन्नयन संस्कार का मुख्य क्या है? कर्म है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, गोदान जो है केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। किस संस्कार का? केशांत संस्कार का मुख्य अंग है, मुख्य कर्म है। कौन चीज? गोदान संस्कार, ठीक। यह क्वेश्चन 2018 2020 में पूछा हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को याद करते चलिएगा साथ साथ, ठीक दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ याद भी करते जा रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? समापवर्तन संस्कार में या फिर उपनयन संस्कार में या फिर केशांत संस्कार में या फिर विवाह संस्कार में? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि कन्यादान जो है विवाह संस्कार में ही होता है। एक पिता अपने पुत्री का कन्यादान ही करता है एक विवाह में, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सावधानी पूर्वक अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयनम, समापवर्तन या फिर अक्षर आरंभ या फिर वेदारंभ? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि अंतिम शिक्षा का जो है, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? जो शिक्षा के अंतिम में दिया जाता है उसको कहते हैं समापवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? समापवर्तन कहते हैं, ठीक। समझ गए यहाँ तक? चलिए यह क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। यह क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए आप लोग। चलिए और सावधानी तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान, वागदान, कन्यादान या फिर सिंदूर दान? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, विवाह संस्कार के अंतर्गत जो है आपका गोदान नहीं आता है। गोदान मतलब वही गोदान, समझ रहे हैं आप लोग? गोदान, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन जो है आपका 2019 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही गजब के तरीके से। तो दोस्तों आपको भी पूछ देगा इस बार, क्या पता पूछ दे आपको, इसलिए सतर्क हो जाइए और सावधानी तरीके से अपना पढ़ाई को जो है जारी रखिए, ठीक। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 3, 5, 6, 2? तो दोस्तों आपको बता दें, शैक्षणिक संस्कार जो है आपका 5 है। कितना है संस्कार शैक्षणिक? 5 है। यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सीमंतोन्नयन
किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार या फिर शैक्षणिक संस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, सीमांतोन्नयन जो संस्कार है वह जन्म से पहले का संस्कार है, यानी कि जन्म पूर्व संस्कार है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी या फिर धनुर्धारी या फिर अंत्यवासी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, प्राचीन काल में जो है शिष्यों को कहा जाता था ब्रह्मचारी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका तीन मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है, 2018, 2019, 2021। हो सकता है आपको इस बार पूछ दे, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से या फिर धन से? तो चलिए दोस्तों, प्राचीन संस्कृति का जो पहचान होता है वह संस्कार से ही होता है दोस्तों। ठीक, आप लोग सभी जानते हैं कि संस्कार विहीन लोग इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2018, 2022 में पूछा हुआ है। हो सकता है आपको 100% इस बार आपको पूछ दे। कितने परसेंट? 100% आपको इस बार पूछ दे, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं? 7, 5, 3, 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 8 संस्कार होते हैं दोस्तों जन्म के पूर्व। ठीक ना? कितने संस्कार होते हैं? 8 संस्कार होते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपका 2018, 2019, 2022 यानी कि तीन मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए दोस्तों, समझ गए यहाँ तक 18 नंबर का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन को देखते हैं 19 नंबर का, कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के पूर्व या फिर उपनयन संस्कार के बाद या फिर क्षौर कर्म के बाद या फिर विवाह संस्कार के साथ ही? चलिए दोस्तों आपको बता दें, मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो क्षौर कर्म के बाद जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए, यह क्वेश्चन जो है 2019, 2022 में पूछा हुआ है। हो सकता है आपको इस बार पूछ दे, इसलिए सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। ठीक, और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि किसी न किसी साल जो है क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। ठीक, आपके सामने जो भी क्वेश्चन लाया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए, किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कीजिएगा, ये वादा कीजिए आज अपने आप से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में किस काल के संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? इस भारतीय जीवन में जो है किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? किस काल से? ठीक, आधुनिक काल से, मध्यकाल से, प्राचीन काल से या फिर अत्याधुनिक काल से? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही जो है इस भारत में ठीक संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका पूछा हुआ है 2019 में। ठीक, यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, जन्मोपरांत या फिर जन्म से पहले या फिर गृहस्थाश्रम में? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पुंसवन संस्कार जो होता है वह जन्मोपरांत होता है। कब होता है? जन्मोपरांत होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2021 में एक बार पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि वागदान किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, पुंसवन संस्कार या फिर निष्क्रमण संस्कार? तो दोस्तों वागदान जो होता है विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है दोस्तों वागदान?
विवाह संस्कार में। तो दोस्तों आपको बता दें कि वागदान जो होता है किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में ऐसा नहीं है दोस्तों। विवाह संस्कार में वागदान नहीं होता है, बल्कि उपनयन संस्कार में जो है वागदान होता है। ठीक, गौर फरमाइएगा, वागदान किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार में होता है। विवाह संस्कार में वागदान नहीं होता है। ठीक, आशा करता हूं कि समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संस्कृति के की वो द्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार, धर्म, जाति या फिर संप्रदाय। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति की वो द्वितीय विशेषता जो है वह है आपका संस्कार। क्या है दोस्तों? संस्कार है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2021 में बिल्कुल ही गजब तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का कि समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, या फिर वेदारंभ करना, या फिर गुरु के पास जाना, या फिर शिक्षा वसान। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, समापवर्तन संस्कार का जो मतलब होता है, उद्देश्य होता है, वह होता है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। क्या होता है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, तो उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भरक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोरोपण, या फिर गर्भवती की रक्षा, या फिर इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों, गर्भाधान संस्कार का जो प्रयोजन है वह है गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण, मतलब जो शिशु गर्भ में रहता है उसका जो है संस्कार होता है। किसमें? गर्भाधान संस्कार में। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, आप लोग जो है शानदार तरीके से स्टडी को जारी रखिए। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन जो है आपका किसी न किसी साल पूछा हुआ ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है, यानी कि मतलब क्या है उसका? गर्भस्थ से संस्कारों का आरोपण, या फिर गर्भवती की प्रसन्नता, या फिर गर्भरक्षा, या फिर गर्भधारण। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन है क्या है कि गर्भरक्षा होता है। इसका मतलब क्या होता है? गर्भरक्षा होता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है दोस्तों? 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोगों को कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार, या फिर वर्ण व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है जाति प्रथा। क्या है दोस्तों? जाति प्रथा है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग उसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और अपने जो है पढ़ाई को बिल्कुल ही शानदार तरीके से जारी रखिए। ठीक, आप किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक, बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बहुत लोगों का भरोसा है आपके ऊपर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, पितृगृह में, या फिर राजभवन में, या फिर मातृक के पास। तो चलिए दोस्तों, केशांत संस्कार जो होता है आपका वह गुरु के घर में होता है, यानी कि गुरु गृह में होता है। ठीक, यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। क्वेश्चन कर रहा है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गर्भरक्षा, गर्भ में संस्कार का आरोपण, या फिर गर्भधारण, या फिर गर्भवती की प्रसन्नता। तो चलिए दोस्तों,
पुंसवन संस्कार का जो उद्देश्य है वह है गर्भधारण। क्या है दोस्तों? गर्भधारण। हालांकि यह क्वेश्चन अभी कुछ क्षण पहले हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, यानी कि ये इस तरह का, यानी कि यही क्वेश्चन था सेम टू सेम, लेकिन उसका पैटर्न अलग था पूछने का, लेकिन यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके। ठीक, चलिए फिर से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि किस संस्कार को गोदान भी कहा जाता है? किसान संस्कार, उपनयन संस्कार, समापवर्तन संस्कार या फिर जाति कर्म। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि किस संस्कार को जो है गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो दोस्तों किसान संस्कार को जो है गोदान संस्कार भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जो है बोर नहीं होना है। ठीक, थोड़ा सा लंबा है इस सेशन, क्योंकि आपके पास जो है इस वीडियो में 55 क्वेश्चन है, तो थोड़ा आराम से ही सही, लेकिन पूरा क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाजामुह कर्मकांड किस संस्कार में होता है? 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि लाजामुह कर्मकांड किस संस्कार में होता है? उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, निष्क्रमण संस्कार या फिर अन्नप्राशन संस्कार। तो चलिए दोस्तों आपको बता दे लाजामुह कर्मकांड जो है किस संस्कार में होता है। तो यह जो संस्कार में यह विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है दोस्तों? यह कर्मकांड किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। कौन सा कर्मकांड? लाजामुह संस्कार। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है बोर्ड में, तो इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और सावधानी पूर्वक आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर की भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वम, क्या कह रहा है कि महत्वपूर्णम उपादानम देश इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। ठीक, भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम, जो यहाँ हो जाएगा देश इति, क्या होगा? संस्कार होगा, संस्कृति होगा, कर्मकांड होगा या फिर महोत्सव होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका संस्कार होगा। क्या होगा? संस्कार होगा। ठीक, एक बार फिर से मिलाने की कोशिश करते हैं हम लोग। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। ठीक, चलिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सेट खा गया और यही होगा यहाँ पे। ठीक दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 में, यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बिल्कुल शानदार तरीके से, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 33 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ में संस्कारारोपण हेतु, या फिर गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, या फिर इनमें से सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों जन्म से पूर्व जो संस्कार किया जाता है वह क्यों किया जाता है? तो गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है। ठीक, इसके लिए भी किया जाता है, गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है, गर्भ में संस्कार रोपण हेतु भी किया जाता है, और गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 34 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्राचीन काले शिष्य देश इति कथ्यते अस्मु। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे? छात्र, अंतेवासी, ब्रह्मचारी या फिर विद्यार्थी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है हम लोग इसी सेशन में कुछ क्षण पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक दोस्तों, इसका आंसर जो है यही हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा पूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन काले शिष्य देश इति कथ्यते अस्मो, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 35 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार, किसान संस्कार, गोदान संस्कार या फिर जाति कर्म संस्कार। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें
इसका जो आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार। कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। आप लोग सभी जानते हैं जब किसी भी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तब वह गृहस्थ जीवन में चला जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, आप अपने पढ़ाई को जो है शानदार तरीके से जारी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 36 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में या फिर विद्यालय में? तो चलिए दोस्तों, पहले शिष्य जो वेदारंभ करते थे वह गुरुगृह में करते थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में यानी कि इस बार ही पूछा हुआ है, इसलिए हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा, धर्म, संस्कार या फिर वर्ण व्यवस्था? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान जो है संस्कार है। क्या है दोस्तों? संस्कार है। यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 38 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? क्या अर्थ है सीमांतोन्नयन संस्कार का? गर्भ में संस्कारों का आरोपण या फिर गर्भवती की प्रसन्नता या फिर गर्भ रक्षा या फिर गर्भधारण? तो चलिए दोस्तों, सीमांतोन्नयन संस्कार का जो प्रयोजन है, जो इसका मतलब है, जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ यही है दोस्तों। यहाँ पे क्या है? गर्भवती की प्रसन्नता। क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन गर्भवती की प्रसन्नता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, विवाह या फिर शिक्षा काल? तो चलिए दोस्तों, शिक्षा संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो शिक्षा संस्कार जो होता है आपका शिक्षा काल, केशांत संस्कार जो होता है आपका शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। किस काल के अंतर्गत होता है? शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। कौन सा संस्कार? केशांत संस्कार। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म से पूर्व, गुरु के घर में, शैशव अवस्था में या फिर मरने के बाद? तो चलिए दोस्तों, चूड़ाकर्म संस्कार जो होता है आपका वह शैशव अवस्था में होता है। कौन अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में होता है। कौन सा संस्कार होता है? चूड़ाकर्म संस्कार होता है। ठीक, यानी कि चूड़ाकर्म संस्कार शैशव संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मंडप का निर्माण विवाह संस्कार में होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 42 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 7, 6, 5 या फिर 2? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, बचपन में जो संस्कार होते हैं वह 6 संस्कार होते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन भी हम लोग कुछ क्षण पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं, यानी कि यह क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो चलिए दोबारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 43 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भधारण किस संस्कार में होता है? जन्म से पूर्व, जन्म के बाद, गृहस्थ जीवन में या फिर विवाह संस्कार में? तो गर्भधारण जो है किस संस्कार में होता है? दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, गर्भधारण जो होता है जन्म से पहले होता है। ठीक, गर्भ में जब बच्चा रहता है उसके बाद जन्म होता है। ठीक, क्या हुआ? जन्म से पूर्व गर्भधारण संस्कार होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 44 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार, क्रीड़ा, विद्या या फिर विद्यालय? तो चलिए दोस्तों, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है संस्कार। क्या है? संस्कार है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? दाह संस्कार, वेदारंभ संस्कार या फिर लिखना संस्कार या फिर मुंडन संस्कार? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, मरने के बाद जो है दाह संस्कार होता है, यानी कि उसको जलाने का कार्यक्रम होता है। ठीक, उसको कहा जाता है दाह संस्कार। ठीक दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 46 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नामकरण संस्कार कब होता है? गृहस्थ, विवाह, बचपन में या फिर मरने के बाद? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, नामकरण संस्कार जो होता है बचपन में ही होता है। ठीक दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोगों का अगर नामकरण हुआ होगा तो बचपन में ही हुआ होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 47 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1, 2,
3 4। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें गृहस्थ जीवन में जो है, गृहस्थ काल में जो है एक संस्कार होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 48 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं, शिक्षा के मध्य में या फिर शिक्षा के आरंभ में या फिर शिक्षा के अवसान में या फिर शिक्षा आरंभ के पूर्व। तो चलिए दोस्तों, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो शिक्षा के अवसान में। कब? शिक्षा के अवसान में गुरु जो है शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे यह सब क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे और कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और एकदम आनंद मग्न हो जाते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आपके लिए ही जी जान लगा कि कार्य हो रहा है यहाँ पे। ठीक, चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर पर, पिता के घर पर, पितामह के घर पर या फिर माता के घर पर। तो चले दोस्तों, शिष्य का पहला छोरी कर्म जो होता है वह गुरु के घर पर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गुरु के घर पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाता है? वन, घर, नदी या फिर विदेश। तो चलिए दोस्तों, गुरु जो ले जाता है अपने शिष्यों को, वह वन पे ले जाता है। कहाँ ले जाता है? वन में ले जाता है। ठीक, क्योंकि वन में ही क्या होता है? आश्रम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 51 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा नियमों का पालन कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? शिष्य करता है शिक्षा नियम का पालन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का कि गुरु शिष्यों को क्या देकर भेजते हैं? तो उपदेश देकर भेजते हैं। क्या देकर भेजते हैं? उपदेश देकर भेजते हैं। नो ही धन, नो ही वस्त्र, नो ही कमल फूल। ठीक, सिर्फ गुरु जो देते हैं अपने शिष्य को उपदेश देते हैं, उसको सिखाते हैं कैसे तुमको जीवन बिताना है, कैसे तुमको अपना जीवन यापन करना है। ठीक, यह सब चीज गुरु जो है उसको सिखाते हैं एक अपने शिष्य को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 53 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पिता के घर में, माता के घर या फिर विद्यालय में या फिर गुरु के घर में। तो चलिए दोस्तों, पहले जो प्राचीन काल में शिष्य जो वेदारंभ करते थे वह गुरु के घर में ही करते थे। कहाँ करते थे दोस्तों? गुरु के घर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? समाज में, संस्कार में, दानव में या फिर विवाह में। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संस्कृति का जो परिचय दिखाई पड़ता है वह संस्कार में दिखाई पड़ता है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 55 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? अंतिम शिक्षा संस्कार यानी कि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता है उस संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, समावर्तन या फिर अक्षरारंभ या फिर वेदारंभ। तो चलिए दोस्तों, आपका जो जब क्या होता है कि शरीर का अंत हो जाता है, आपका अंत हो जाता है, तब उस संस्कार को कहते हैं समापवर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार कहते हैं? समापवर्तन संस्कार। तो दोस्तों 55 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक एक क्वेश्चन का जो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है बिल्कुल ही शानदार ढंग से यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग शानदार तरीके से यहाँ से जो है क्वेश्चन को देख सकते हैं और पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग 55 क्वेश्चन बहुत ही शानदार ढंग से कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसको साथ साथ याद कर लिए होंगे। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में यानी कि अगले क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।